की शख्सी आज़ादी को कहा जाता है। एंड द राइट टू लाइफ, इंसान को पैदाइश इस दुनिया में ज़िंदगी का हक की ज़िंदगी भी दिया गया है और उसका जो अपना तशख़्ख़ुस होता है उसकी फ्रीडम भी है। अब किसी दूसरे इंसान को ये हक नहीं हासिल, ना ही कोई ऐसी आज़ादी दी गई है किसी भी पर्सन को कि वो दूसरे से जो है उसकी ज़िंदगी छीन ले। डेफिनेटली ऐसे करने वाले को जो है वो पनिशमेंट मिलती है। Come to the next point, the rights to freedom from slavery and torture. अल्लाह ताला ने हर इंसान को जो है आज़ाद पैदा किया और कोई किसी दूसरे शख्स को हासिल नहीं, ये हक हासिल नहीं है कि वो उसे गुलाम बना ले या किसी भी किस्म का टॉर्चर में उसे किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंचाए। अगर कोई ऐसा करता है तो डेफिनेटली कोर्ट, हमारी अदालतें जो वो मौजूद हैं, वहाँ पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद द राइट्स टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, अभी हमने इसी फ्रीडम का जिक्र किया था थोड़ी देर पहले कि आपको अपनी बात कहने की आज़ादी हो, आपको तनकीद करने की आज़ादी हो, इसी को ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन का राइट कहा जाता है। द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। मूवमेंट मीन्स यू कैन ट्रैवल एनीवेयर, जहाँ आप चाहें वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, इस चीज़ की पूरी आज़ादी है आपको। और आप कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो कानूनी जितने भी नेसेसिटीज होती हैं उसको पूरा करते हुए परचेज कर सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। द राइट्स टू वर्क एंड एजुकेशन, काम करने की आज़ादी होती है जो कि ह्यूमन राइट्स ने भी आपको दी हुई है कि आप जो प्रोफेशन चाहे उसे यूज कर सकते हैं, प्लस अपनी एजुकेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको भी आप यूज कर सकते हैं किसी किस्म की आपको। Everyone is entitled to these rights without discrimination, और ये तमाम राइट्स जो हैं वो बिना किसी तफरीक के आपको दिए गए हैं, यानी इसमें कोई फर्क नहीं किया गया है कि किसको ये राइट्स देने चाहिए किसको नहीं देने चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ में फ़र्क करना। Come to the next page. Amnesty International, it's an organization, ये भी बहुत ही मशहूर, इट इज अनदर वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है। इट वर्क्स फॉर ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड, ये ऑर्गेनाइजेशन भी ह्यूमन राइट्स के लिए जो है काम कर रही है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 बाय अ ब्रिटिश लॉयर पीटर बेंसन। पीटर बेंसन ने जो है इसको फॉर्म किया था, एस्टैब्लिश किया था 1961 में। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्पेशलिटी क्या है, ये किस चीज़ पर काम करती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल वर्क्स फॉर दोज पीपल हु हैव बीन इन प्रिजन बिकॉज ऑफ द रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स। ये स्पेशली उन लोगों के लिए काम करती है जो कि जिन्हें इस बेस पर कैद कर लिया जाता है, यानी कि जब वो अपने रिलीजियस या पॉलिटिकल ख्यालात का इजहार करते हैं तो उनके उस बिलीफ के ऊपर जो है उनको इम्प्रिजन किया जाता है। तो ये वाली टीम जो है ये इन लोगों पर काम करती है जिन्हें सिर्फ इस चीज़ के लिए सज़ा दी जा रही होती है। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द यूनिवर्सल लिबरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा जी, ये अपना काम तो कर रही है लेकिन इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन और जो हमारी है उसके भी ये प्रमोट करती है, उनकी जो भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स जो डिक्लेयर किए हैं उसको ये प्रमोट करती है, ये भी इसका काम है, ये करती है डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कम टू नेक्स्ट पेज। ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स को किस चीज़ से खतरा है? 9/11 का जो इंसिडेंस हुआ था वो यकीनन आप लोगों को याद होगा। ऑन 11 सितंबर 2001 टू पैसेंजर जेट स्ट्रक द ट्विन टावर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन न्यूयॉर्क। जेट पैसेंजर जो था वो उसने ट्विन टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ट्विन टावर्स कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। और इस इंसिडेंस के अंदर 3000 पीपल वर किल्ड, 3000 लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड 9/11 और ये वाक़या जो है 9/11 के नाम से फेमस हो चुका है। The US decided that this was the work of a terrorist organization and declared a war on terrorism. US यूनाइटेड स्टेट को ये लगा कि ये काम जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है और उन्होंने फिर जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अब इस जंग में ज़्यादा नुकसान किसका होगा वो देखते हैं हम आगे। After this incident, thousands of people were abducted by US from Muslim countries including Pakistan. इस इंसिडेंट के बाद जो है हजारों लोग जो है उनको प्रेजेंट कर लिया गया था, इम्प्रिजन कर लिया गया था, वो भी स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज के से जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। They were taken to secret prison where they were kept in cages as if they were animal. वहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल जानवरों की तरह रखा गया था।
उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछ गूछ नहीं हो सकती थी उन लोगों से. दिस सिचुएशन हैज अलार्म्ड द सपोर्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स. इस सिचुएशन ने जो ह्यूमन राइट्स के सपोर्टर थे उनको जगा दिया, उनको अलार्म कर दिया, मतलब खबरदार कर दिया. वो सोचने में मजबूर हो गए कि ऐसा हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उनकी. टुडे ह्यूमन राइट्स आर बीइंग वायलेटेड ऑन टू डिफरेंट फ्रंट्स. दो महाज पर जो है ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है. वो किस तरह? ऑन द वन हैंड, एक तरफ टेररिस्ट आर टेकिंग innocent lives, while on the other hand the US war on terrorism is abolishing many of the rights which have become important of modern civilization. तो दो तरह से जो है वो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किस तरह किया जा रहा है. एक तरफ तो ये जो टेररिस्ट है वो मासूम जिंदगियों को छीन रहे हैं, और दूसरी तरफ यूएस जो है जिसने जंग का ऐलान किया हुआ है टेररिज्म के खिलाफ, डेफिनेटली वो भी अबॉलिश कर रहा है, यानी कि ख़त्म कर रहा है बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों को, जो कि बहुत ज़रूरी है इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में. ये जो हुकूक दिए हुए हैं ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनको पामाल किया जा रहा है इन दो महाज पर. Now what we need, the world needs to find new solution in order to ensure the dignity of life. अब हमें ज़रूरत है कि हम इसको यकीनी बनाएं, एक नया सोल्यूशन लाएं इसके लिए, और इस चीज़ को यानी इंसानों की के तकद्दुस, उनकी ज़िंदगियों के तकद्दुस को पामाल होने से बचाने की चीज़ को जो है वो इंश्योर करें, उसको यकीनी बनाएं. उनकी इज्जत को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि लोगों की जायदाद, उनकी इज्जत, उनकी जानों की तकद्दुस को पामाल होने से बचाने के लिए जो है हमें नया एक सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, और हम अब जो है इस चीज़ पर असर नौ से काम करना शुरू कर दें. Move on the next page. Human rights in the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान के अंदर, पहले इस चीज़ को समझने से पहले आपको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, एक्चुअली ये है क्या. What is constitution? It is important documents in any country. ये बहुत ही अहम दस्तावेज होती है किसी भी मुल्क के अंदर. It is a set of laws that tells the government how to rule. ये उन सेट्स ऐसे लॉज बनाए जाते हैं, ये एक सेट होता है जिसमें बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं, जिससे गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि उसने कैसे रूल करना है. तो ये एक कानूनी दस्तावेज है, और डेफिनेटली ये यहाँ पाकिस्तान में जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है वो क्या है. The present Constitution of Pakistan was developed in 1973. 1973 में पाकिस्तानी आइन बनाया गया था, and according to this Constitution, following rights should be available to all citizens. और इस आइन के तहत पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ये तमाम हुकूक हासिल है जो यहाँ पर मेंशन है, जिसको अभी हम वन बाय वन देखते हैं और इस पर बात करते हैं. ठीक है. So first of all, come here. Point number 1, the right to safety of life. हर इंसान की ज़िंदगी की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, तो ये हक भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है हमारे सिटीजन्स को, कि कोई किसी की ज़िंदगी को छीनने का इख्तियार नहीं रखता. सबकी ज़िंदगी जो है वो महफूज होनी चाहिए, और इसीलिए डिफरेंट कानून बनाए जाते हैं. द राइट, सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए. द राइट्स टू पर्सनल लिबर्टी. इंसानी तशख़्ख़ुस की जो आज़ादी है वो उसे मिलनी चाहिए. राइट नंबर 3, द राइट टू जस्टिस. हर सिटीज़न को इंसाफ दिया जाए, ये भी इस आइन में मौजूद है. पॉइंट नंबर 4, द राइट टू डिग्निटी. हर इंसान को जो है डिग्निटी का राइट है, यानी कि उसकी इज्जत है, उसका तकद्दुस है. हर इंसान की जो इज्जत है वो मुकद्दस होती है. नो सिटीजन शुड बी ह्यूमिलेटेड. किसी भी शहरी को बेइज्जत या जलील नहीं किया जा सकता, किसी भी शहरी को जो है ह्यूमिलेट नहीं किया जा सकता, यानी किसी दूसरे शहरी को ये राइट हासिल नहीं है. नंबर 5, द राइट टू प्राइवेसी. प्राइवेसी का हक भी हर शहरी को हासिल है. कोई भी किसी के घर में विदाउट परमिशन नहीं जा सकता, और इवन के जो पुलिस होती है वो भी सर्च वारंट लेने के बाद, अगर कोई सर्चिंग का ऑर्डर आता है कोर्ट से, तो वो सर्च वारंट के साथ ही जाती है. नोबडी शुड बी सर्च बाय एनीवन इंक्लूडिंग पुलिस. यानी पुलिस भी जो है वो नहीं एंटर हो सकती किसी के घर में, ये ज़रूरी है किसी की प्राइवेसी के लिए. सो विदाउट वारंट जो है, सर्च वारंट, कोई पुलिस भी किसी के घर में नहीं जा सकती है. द राइट ऑफ मूवमेंट. अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मूवमेंट मीन्स ट्रैवलिंग. यू आर फ्री टू गो इन योर कंट्री वेयरएवर यू वांट. आपको उस चीज़ की आज़ादी है. द राइट टू असेंबली.
Assembly means you can gather anywhere in your country, in your city, in your place, जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आप अपनी गैदरिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी रोक टोक नहीं है. The right to profession, आप अपनी मर्जी से वो प्रोफेशन जिसमें आप समझते हैं कैपेबल हो सकते हैं, वो प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए आपको आज़ादी है. द राइट टू एक्सप्रेशन, सेम थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन, कि आपको अपनी बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, आपको क्रिटिसाइज करने का हक होना चाहिए, और ये डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है. द राइट टू ओनरशिप, यू कैन बाय एनी प्रॉपर्टी. अगर आप परचेज कर रहे हैं तो भी आपको ये हक है कि आप परचेज कर लें, और अगर आप इनहेरिट कर रहे हो उस प्रॉपर्टी को तो दैट इज ऑल्सो योर राइट. द राइट टू इक्वालिटी, मसावात का हक भी हासिल होना चाहिए. ऑल सिटीजन शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग themselves. अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपनी लाइफ में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज की जो है आज़ादी है, आप अपने हिसाब से उन अपॉर्चुनिटीज को यूज कर सकते हैं. So these are the rights which are given by Constitution of Pakistan to all citizens of Pakistan. So वो सारे पॉइंट्स हैं जो आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं, लेकिन अगर आप ये चैप्टर रीड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है आपके लिए, और आप उतना इंटरेस्ट लेकर इसको सुनते भी नहीं. लेकिन अब जिस तरीके से मैंने आपको प्रोजेक्टर के थ्रू इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्क्राइब कर दिए हैं, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से इसको समझ चुके होंगे. और इसके बाद जो इस बुक पेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए यू विल गेट अ हार्ड कॉपी फ्रॉम आवर हेड ऑफिस. आप वहाँ आ जाइएगा, वहाँ से आपको जो भी डेट यहाँ से अनाउंसमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग से जो है आप आइएगा, और आप अपने जो सॉल्व चैप्टर है वो लेकर जाइएगा. इसके अंदर आपको करना क्या है, यू हैव टू डू मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स, एंड अपार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट वर्ड्स यू विल हैव टू डू शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस. आपको अच्छे से पता है, पहले भी आप ये काम कर चुके हैं कि हम जो है वो दो तरह से आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस एंड डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस. तो पहले आप शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आप डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस करेंगे. ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने होंगे, और इसके साथ ही इसमें जो एक्टिविटीज दी हुई हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सब आप उस हार्ड कॉपी की हेल्प से कॉपी वर्क कर लीजिएगा. प्लस यहाँ पर एंड में दो एक्टिविटीज दी हुई हैं, उससे ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स. सो यू विल हैव टू डू जस्ट वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम दीज टू ऑब्जेक्ट्स. आपको इसमें से एक ऑब्जेक्ट जो है वो सॉफ्ट प्लानिंग के अंदर मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया है, आपको वो करना है, एंड यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम इंटरनेट फॉर दैट एक्टिविटी. Okay guys, thank you very much.